काम वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे और जो आपका पैशन हो। और मेरे साथ में 2017 की क्विड क्लाइंबर है और एक इसको अच्छा लगा, रैनो को अच्छा लगा, उन्होंने क्लाइंबर उस टाइम निकाली थी। लेकिन इसका मैं रिव्यू करने नहीं जा रहा हूँ, मैं एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूँ जो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब जिंदगी खत्म हो रही होती है तो कोई एक आशा की किरण नजर आती है और वही किरण मेरे साथ है। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर शिखा का। आइए डॉक्टर साहब। तो इनको पहचान लीजिए, कितने लोग पहचान गए जरा कमेंट करके बताना, क्योंकि डॉक्टर शिखा जो है जेपी हॉस्पिटल है उस पर क्या हो मैम आप? क्रिटिकल केयर फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट। मतलब ये बहुत बड़ी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करती हैं और चलाती हैं क्विड क्लाइंबर। मैम कैसे हो आप? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? तो आप तो कोरोना वॉरियर्स थे, मतलब बहुत लोगों को बचाया। हाँ बच जी। पाते हैं लोग आप? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत लोग बचे भी हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग परेशान करते होंगे मैम क्या क्या चल रहा है, कितनी उम्मीद है, सब पूछते होंगे लास्ट में बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्रिटिकल केयर का तो काम ही ये है, कितनी उम्मीद है, यही कितनी, हमारा सबसे मेन सवाल रहता है हमेशा। तो आपकी उम्मीदों पर ये क्विड क्यों खरी उतरी थी, क्यों आपने इसे खरीदा था? नंबर वन टू स्टार्ट विद बजट फ्रेंडली थी। बजट फ्रेंडली में ऑटोमेटिक गाड़ी मिल रही थी। एक अच्छा। जो बजट हमने सेट किया था उसमें हमें ऑटोमेटिक गाड़ी मिल रही थी। प्लस छोटी गाड़ी थी, थोड़ा सिटी कम्यूटिंग के लिए ईजी रहती है। बस यही कुछ फीचर्स थे जो देखे थे। ओके, तो आपका मतलब और ही मारुति का मन नहीं किया कि मारुति ले लीजिए, वो ज़्यादा भरोसा लोग मारुति की करते? ऑटोमेटिक वेरिएंट थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ रही थी, बजट से बाहर जा रही थी। तो ये कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम? ये हमें पड़ी थी अराउंड 5.25। 5.25। तो डॉक्टर शिखा की पसंद बनी ये गाड़ी, और अब लगभग आप 57,000 किलोमीटर कितना बता रहे थे? 57,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी इनके पास बहुत कुछ बताने के लिए है। क्विड क्लाइंबर क्यों खरीदी ये बता दिया है इन्होंने, ये कहाँ कहाँ लेके जाती हैं, कहाँ कहाँ चलाया है, माइलेज कितना देती है, और बहुत सारी बातें करेंगे इस गाड़ी में बैठ के। तो रेडियो मैम चले? यस बिल्कुल। आइए। तो भैया डॉक्टर शिखा के साथ मैं उनकी इस क्विड में आ गया हूँ। सबसे पहले यही पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानने की इच्छा होती है कि माइलेज कितना दे रही है। जी मैम। माइलेज बहुत बढ़िया देती है। छोटी गाड़ी होने के हिसाब से, ऑटोमेटिक होने के हिसाब से 14 to 17 विद इन सिटी ड्राइविंग में दे देती है। तो आप बाहर भी लेके जाते हो कभी? हाँ, हम लोग इससे काफ़ी जगह लेके गए हैं, ऋषिकेश, नैनीताल, गुड़गांव, जयपुर। अच्छा, ये सब कुछ। हाँ। तो ये आप अपने आप ड्राइव करते हो या कोई कभी कभार? लॉन्ग रन में मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइविंग नहीं की है, एक्सप्रेस वे पे मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी लेके नहीं गई हूँ। बट विद इन सिटी मेरे हॉस्पिटल की कम्यूटिंग में, वो सब चीज़ों में मैं इसको यूज़ करती हूँ। अभी जैसे गड्ढा आया, डर लगता है गड्ढा देख के नहीं, पार कर अब जाते? सारा डर निकल चुका है। मतलब ये सस्पेंशन ठीक लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सब ये इसका नहीं बढ़िया है। ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा हिला के रख देती है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हिला के रख देती है। अच्छा, आप कैसे ड्राइवर हो? बहुत फास्ट चलाते हो या पूरा नॉर्मल? डिपेंड्स। अगर मुझे खाली रोड मिलती है तो मैं बहुत फास्ट भी चलाती हूँ। हाँ। अगर मुझे ट्रैफिक मिलता है तो मैं बहुत स्मूथली भी निकालती हूँ गाड़ी। चालान भी आते हैं आपके? नहीं, मेरा कोई चलान नहीं आया आज तो तक। इसका जब मतलब? ये गाड़ी मेरे हस्बैंड के पास रहती है तब हाँ। तक खूब चलान आते। अच्छा, जब ये मेरे हाथों में होती है कोई चलान नहीं आता। कोई चालान नहीं आता है। अगर कंफर्ट की बात करें, क्योंकि आपका जो पेशा है, मतलब आप एक ऐसे पेशे से बिलोंग करते हैं जहाँ पर बहुत कुछ टेंस रहता है हमेशा। हाँ मतलब जी, मुझे हाँ नहीं लगता जी। कि वहाँ पे एक बंदा जाता होगा तो दूसरा वाला बंदा आ जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक टेंशन, मतलब आपको खुशी मिलती होगी भैया, आप उसे सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते हैं, दूसरा बंदा आ जाता होगा। तो ऐसे में सुकून चाहिए, तो आपको लगता है इस गाड़ी में सुकून मिलता है आपको? एक्चुअली ड्राइविंग इटसेल्फ आपको इतना पीस दे देती है कि आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। क्योंकि क्या बोलते हैं ना, ड्राइविंग में आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए होती है। जिस भी चीज़ में फुल कंसंट्रेशन लगती है वो अपने आप ही रिलैक्सिंग होती है। अच्छा। जैसे कि इसलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन इतना रिलैक्सिंग क्यों होता है, जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग योर फुल कंसंट्रेशन। तो ड्राइविंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स योर फुल कंसंट्रेशन, तो इसलिए ड्राइविंग इतनी रिलैक्सिंग होती है। अभी आपने ये वाला कॉर्नर लिया, हाँ। मुझे लगा थोड़ा सा टेंशन हो रही थी। तो ये गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं? आप ये बात सही बोल रहे हो, ये गाड़ी थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती है। अच्छा। थोड़ी सी ऑब्वियसली छोटी गाड़ी है, थोड़ी हल्की गाड़ी है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें लगता है रिस्क लेने में डर। अच्छा। कि सेफ्टी वाइज थोड़ी सी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ तो है। इसलिए आई वाज आल्सो थिंकिंग कि आई विल आल्सो अपग्रेड इन फ्यू टाइम। तो अच्छा। अभी वही है कि आई एम आल्सो लुकिंग कि एक प्रॉपर एसयूवी। तो छोटी गाड़ी ने बड़ा काम कर दिया है, अब बड़ी गाड़ी का मौका है जिंदगी हाँ, में बिल्कुल। बड़प्पन दिखाने का। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा ही कुछ होने वाला मतलब गाड़ी से शिकायत है आपको कुछ इससे? है। गाड़ी से ऐसा मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट हाँ लॉन्ग रन में थोड़ा सेफ्टी इश्यूज इस गाड़ी के साथ लगते हैं। लगते इतनी हैं। सेफ गाड़ी नहीं है। सेफ गाड़ी नहीं लगती, खास करके आप डॉक्टर हो।
हाँ आप तो देखते रहते हो, और क्योंकि वैसे ही मैं केसेस इतने- देखते। सही बात है, मैं आईसीयू में मैंने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखे हैं, तो मुझे थोड़ी रॉन्ग रंग में थोड़ी अनसेफ गाड़ी ये लगती है। मुझे एक चीज बताइए, जो लोग आते हैं एक्सीडेंट वाले केसेस में, सॉरी थोड़ा हटके हाँ जी, मामला हाँ है, जी, हाँ। बट वो मतलब आपको लगता है कि कुछ उनकी गलती ज्यादा होती है, या सीट बेल्ट वगैरह लगा के रखें तो बच सकते हैं, ऐसा मतलब थोड़ा सा आपने स्टडी, क्योंकि अपने आप हो जाता है इतने केसेस हाँ, देखते हाँ, देखते, हाँ। ये थोड़ा सा बताइए, मैं समझाना चाहता हूँ दर्शकों को कि हमने सीट बेल्ट लगा रखा है, हाँ। तो इसका फायदा क्या है। तो देखिए, सेफ्टी के लिए आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस ड्राइविंग वाले देते हैं, जो गाड़ियाँ देती हैं, वो सब हमें फॉलो करने चाहिए। एक्सीडेंट हमेशा मैक्सिमम टाइम गलती से ही होते हैं, सबको पता है। कुछ ना कुछ छोटी सी चूक, छोटी सी चीज़ ही एक बड़े एक्सीडेंट्स में निकल जाती है। कई बार आप इनएडिक्वेट स्लीप की वजह से चलते हैं, आपको छोटी सी एक नैप आ जाती है, क्योंकि हाईवे होता है, खाली रोड्स होती हैं, एंड एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आदमी बोर होता है तो एक नैप उसको आ जाती है, क्योंकि कहीं पे कुछ ट्रैफिक हो तो गाड़ी में उसका कॉन्सेंट्रेशन भी रहे। कुछ गाड़ी में तो एडवांस फीचर आ गए हैं, क्रूज कंट्रोल में लोग गाड़ी छोड़ देते हैं, एडास वाले फीचर, एडास वाले फीचर्स होते हैं, लोग इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि कार विल टेक ओवर। कार भी जस्ट एक मशीनरी है, आपका ह्यूमन माइंड सबसे स्ट्रांग है, उस पर ही ट्रस्ट करिए, गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखिए, और अगर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स बचाए भी जा सकते हैं। माइक्रो स्लीप आपको लगता है सबसे बड़ी वजह है, या मुझे लगता है माइक्रो स्लीप एक बहुत बड़ी वजह है। और इंजरी किस तरह की होती है जो लोग आते हैं उनमें? इंजरी हर टाइप की होती है, ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी की इंजरी, हेड टू टो पूरी बॉडी इंजर्ड होती है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक ट्रॉमा का पेशेंट आया था, एक बाइक वाला, एक बंदा बाइक पे था, ही वाज अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, और उसने जाके ट्रक में अपनी बाइक घेर दी, बिकॉज ऑफ विच हिज राइट आई इज टोटली डैमेज्ड, ओके जिसको रिमूव करना पड़ेगा, इतनी रप्चर हो चुकी है वो आई। ओके, अभी भी हॉस्पिटल में? अभी भी हॉस्पिटल में। अब अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आप गाड़ी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, ये तो वैसे भी इतना अनसेफ है। अल्कोहल तो आप घर में भी, हम कोई लेता है तो इतना माइंड हो जाता है, तो आप गाड़ी जैसी मतलब चीजें, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखो भैया, अपनी सेफ्टी रखिए, दूसरों की सेफ्टी रखिए, सड़क पे जो लोग चल रहे हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको सेफ रखना। तो मैम वो जगह आ गई है जहाँ पे ऑफ रोडिंग करोगे आप इसे, तो Okay. एकदम केयरफुली निकालना आराम से, Okay, okay. ठीक है, यहाँ से यू टर्न घुमाना है आपको। तो अब ये ऑफ रोडिंग आ गई, तो इसी से सवाल पूछ लेता हूँ जुड़ा हुआ, तो जो ऐसे कच्चे रास्ते आ जाते हैं तो निकल जाती है निकल जाती है, मतलब, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि पूरी हिल थोड़ी रही है। मेहनत लगती है, हाँ। हिलती है। अच्छा, एक चीज मुझे फील हो रहा है गाड़ी में, ये पूरी गाड़ी मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब इसमें आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा भरा हुआ है गाड़ी बोल रही है बस मेरा हो गया, गाड़ी बोल रही है मेरा हो गया। एक्चुअली गाड़ी 57,000 किलोमीटर में इसका हो गया। गाड़ी से बहुत ज्यादा, जितनी उम्मीद थी उससे उतना ज्यादा कर दिया है। हाँ। बट मेरी हमेशा ये फेवरेट गाड़ी रहेगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ड्राइविंग इसी पे ही निकाली है, हाँ। पूरी प्रैक्टिस इसी पे की है, इसको 2-3 बार ठोका भी है। अच्छा, क्या क्या ठोका? क्योंकि सोसाइटी में जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं पिलर्स बहुत हैं, तो अच्छा। ये वाला डोर पूरा पिलर में घुस गया था उसका। अच्छा, मतलब पार्क करते हुए, मतलब पार्क करते ही इनफैक्ट दोनों एक्सीडेंट्स मैंने पार्क करते ही हुई है। एक बार मैं बैक कर रही थी पार्किंग में ही, तो पीछे जाके पिलर में लग गई, हाँ हाँ। तो पिलर में ही लगी है जब भी लगी तो है। मैम अभी ना थोड़ा सा स्पीड और स्लो रखिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपसे बात करते करते ना मतलब बहुत ज्यादा हाँ, तो 25 की स्पीड पे चलाई गाड़ी, ठीक है। जिससे मैं आपसे और बात कर सकूं। तो अभी जब आप खरीदने जा रहे थे इस गाड़ी को उस टाइम, तो दिमाग में कुछ और भी था, बस यही लेना था और कुछ था ही नहीं? नहीं, दिमाग में बहुत कुछ था, बहुत ऑप्शंस थे दिमाग में, बट एक्चुअली बजट 5 to 6 में खत्म करना था। अच्छा। और उस बजट में ऑटोमेटिक गाड़ी में इसके अलावा और कुछ मिल नहीं रहा था। मन उस टाइम बेलूनो का बहुत था, हाँ। बेलूनो है, मारुति की गाड़ी है, बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी, पर ऑटोमेटिक वेरिएंट उसका 7 to 8 में पहुंच रहा था। अच्छा, I आपका think बजट सिर्फ 6 का था? हमारा बजट सिर्फ 6 का था। अच्छा, अब जब ये चला लिया तो आपका बजट कहाँ पहुंच गया है? अब तो बजट बहुत हाई पहुंच गया, क्योंकि एसयूवी के सपने देखे जा रहे हैं। अच्छा, एसयूवी के सपने देखे जा रहे हैं, तो मैडम ने तरक्की कर ली है। मतलब डॉक्टरी पेशे में भी तरक्की होती है, मतलब मेहनत वाली तरक्की भी, मेहनत वाली तरक्की तो हर पेशे में होती है। मतलब आ जाती है, मतलब आप मेहनत करते रहो। तो जब आपने गाड़ी खरीदी थी तो अब तब क्या थे और अब क्या हो गए, मतलब कितने लेवल ऊपर चले गए? लोग समझे तो सही कि मतलब हाँ। छोटी गाड़ी से शुरुआत करके आदमी एक डॉक्टर भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो डॉक्टर की रैंक वाइज, जो डॉक्टर एक मेडिकल ऑफिसर होता है, अब एक एसोसिएट कंसल्टेंट तक पहुंच चुका है। बहुत बढ़िया। तो तो मतलब ये भी तरक्की की एक स्टेजेस है। तरक्की की स्टेजेस है। आपको लगता है पहिए थोड़े छोटे हैं इसके? पहिए बहुत छोटे हैं इसके, छोटी गाड़ी पर छोटी गाड़ी से आप एक जो उम्मीद कर सकते हैं, मतलब 5 लाख में और क्या मिलेगा? 5 लाख में और हम क्या अभी सब मिलेगा? कुछ बोल सकते हैं ये नहीं है वो नहीं है। 5 लाख में जो मिल सकता है वो मिल गया है, इसके ऊपर नहीं मिल सकता 5 लाख में कुछ। लेकिन दिखने में बहुत अच्छी लगती है ना। हाँ, आपको पसंद थी बाहर से देखने में? दिखने में ये और बाहर मुझे से, लगता है जब आपने ये गाड़ी खरीदी थी उस टाइम एक बार ऐसा भी हुआ था कि ये टॉप 10 में आ गई थी। हाँ, उस टाइम पे ये थी सेलिंग में टॉप 10 में ये थी। सर्विस वगैरह का अगर बात करें तो आपको लगता है कि सही से मिलता है आपको ट्रीटमेंट वगैरह? सही, बिल्कुल। रेनो की सर्विस बहुत बढ़िया है, हमने हमेशा सर्विस सेंटर में ही सर्विस कराई है, कहीं मार्केट में कभी नहीं कराई है। हमेशा रिस्पांस बढ़िया आता है, सर्विसिंग की बढ़िया है,
और सर्विस पर खर्चा कितना आ रहा है, थोड़ा सा समझाइए मुझे। अभी इसका सर्विस जो एक प्रॉपर सर्विस इसकी साल में एक बार होती है, उसमें अराउंड 5 to 6 का बिल आ जाता है। तो 57,000 का मतलब हो गया, लोग जो है वो कैलकुलेट कर लें, 10-12 हाँ। सर्विस हो गई होगी। 10-12 सर्विस तो उसकी हो गई। 10-12 सर्विस हो चुकी है। और आप कोई बड़ा काम हुआ है इसमें, अगर एक्सीडेंट वाला छोड़ दे तो? बस वही जो मैं आपको बताया, जो पिलर मेरा डोर में लगा, डोर हाँ, पे वो तो लगा था, accident उसका है। वो इंश्योरेंस क्लेम किया था। और और कोई कुछ बड़ा काम नहीं है उसमें। कोई और बड़ा काम नहीं। उस टाइम इसमें फीचर्स के तौर पर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ऐसा वाला आ गया था। हाँ। तो मतलब आपको लगता है कि ये बढ़िया साउंड क्वालिटी वगैरह देता और पूरा जो साउंड आपके- क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं कैसे है। गाने सुनते हो आप? सराउंड मैं हर टाइप की म्यूजिक सुनती हूँ, फास्ट भी, स्लो भी, गजलें भी, अच्छा। इंस्ट्रूमेंटल भी। साउंड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत बढ़िया नहीं है, सिर्फ 2 ही स्पीकर्स हैं आगे, और वो बहुत लैकिंग लगता है कि स्पेशली जब आप म्यूजिक के बहुत फाउंड ऑफ होते हो कि आपको बहुत अच्छा म्यूजिक चला के गाड़ी चलानी है, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट करती है। सिटी ट्रैफिक में जब आप ड्राइव करते हैं तो मैनुअल आपने चलाई कभी, मैनुअल गाड़ी हाँ, मैनुअल गाड़ी में चलाइए। चलाई है? हाँ। तो जब आप सिटी ट्रैफिक में कभी आपका हाथ यहाँ गया कि भैया चलो शिफ्ट कर नहीं, मैंने एक्चुअली मैनुअल इतनी ज्यादा नहीं चलाई कि मेरा हाथ यहाँ जाए, तो मेरी मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑटोमेटिक पे ही है, एंड आई जस्ट लव ऑटोमेटिक। आप किसी को रिकमेंड करोगे गाड़ी? नहीं। मतलब सुन लो जनता, इन्होंने क्या है, इस गाड़ी को खरीदा, तरक्की करी, 57,000 किलोमीटर चला लिया और बोल दिया जनता को कि भैया मत लेना। क्यों नहीं? गाड़ी सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, तो सेफ्टी मैटर करता है। Safety ये इन्होंने बहुत तब matter सीखा करती है, बिल्कुल। जब क्रिटिकल, मतलब वो सारी बोल नहीं क्रिटिकल पा- केयर डिसीजन। हाँ, मतलब जब इतना भी आप क्रिटिकल केयर, मतलब इट्स नॉट अबाउट क्रिटिकल केयर, इट्स अबाउट कि सेफ्टी पे मत कॉम्प्रोमाइज करिए। ये मेरा आप सबको मैसेज रहेगा, सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। जान है तो जहान है। जान है तो जहान, बिल्कुल जान है तो सही। जान, नहीं तो जाके आईसीयू में झगड़ा कर रहे होंगे कि हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं। अच्छा, और लूटते हम हैं? तो ठीक लाए थे। अरे लूटते हैं क्या? नहीं, लूटते नहीं है, पर देखिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टरी जो पेशा है ये कोई लूटने का पेशा है। हर चीज़ जो है वो एक कॉस्ट पे आती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी एक कॉस्ट पे ही आता है। ये हमें समझने की जरूरत है। और वो कॉस्ट ना चुकाना पड़े तो अच्छी गाड़ी चलाओ। हाँ, बिल्कुल सेफ कार। बिल्कुल सेफ कार चलाइए, सेफ रहिए, सारे जो प्रिकॉशंस दिए जाते हैं फॉलो करिए, प्लीज ड्राइव करते हुए अच्छा, फोन से एक दूर सवाल रहिए। और, आईसीयू में आपके ज्यादातर केसेस एक्सीडेंट वाले होते हैं? ऐसा नहीं कि ज़्यादातर एक्सीडेंट वाले होते हैं, बट हाँ कुछ हद तक एक्सीडेंट वाले केसेस भी काफ़ी होते हैं, और मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हमेशा एक छोटी सी गलती से होते हैं, तो प्लीज़ सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। Okay. लोग क्या करते हैं कि खाली रोड है फ़ोन में लग जाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं। अरे थोड़ा आगे रुकने के बाद भी व्हाट्सएप चेक हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर डेवलप करिए। कोई इतना इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं होगा जो 5-10 मिनट बाद आप गाड़ी रोक के नहीं देख सकते। मेरी बात तो लोग सुनेंगे नहीं, आपकी हो सकता है सुन लें। बिल्कुल। आप हंस के बता रहे हो और जो है बुलंदी के साथ में, क्योंकि आप डॉक्टर भी हो। एक चीज बताओ, जब क्रिटिकल वाली बात करते हो और हंसते भी हो साथ में, तो ये दोनों कैसे, मतलब वहाँ पे भी हंस पड़ते हो आप? देखिए ऑब्वियसली उतनी स्ट्रेस सिचुएशन में हंसी नहीं आती है, बट हाँ ये मेरा थोड़ा बेसिक नेचर है। अच्छा। थोड़ा हंसना ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये शुरू से था कि मैं डॉक्टर बनूंगी या? हाँ, ये शुरू से था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बट हाँ। हाँ थोड़ा एक सर्जन बनने का बहुत मन था, बट ठीक है जैसे ऊपर वाले की मर्जी वो हो नहीं पाया, मतलब डॉक्टर बन गया? बट डॉक्टर बन गए। चलो, तो ये अच्छा, एसी कैसा रहता है इसका? एसी इसका बहुत पावरफुल है, बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, जून की गर्मी में भी बहुत बढ़िया। देखो आपके सामने 2 लोग जा रहे हैं ना, ये आपको मिलेंगे वहीं पे। ना हेलमेट है और किस तरह से ड्राइव कर रहा है। इनको दिखाऊंगा नहीं मैं। तो क्या है कि मुझे अच्छा लगा, ये क्विड का कस्टमर रिव्यू था, लेकिन जो बातें निकल के आई, लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप जागरूक होना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तरक्की की शुरुआत जो होती है कहीं से होती है, एक बेस कोई बनाता है। मैडम ने इस गाड़ी को खरीदा, इस गाड़ी के साथ में 57,000 किलोमीटर चलाए और बोल दिया कि इस गाड़ी को मत लेना। क्यों ना लेना? इसलिए मत लेना क्योंकि ये सेफ नहीं है, और सेफ्टी मैटर करती है क्योंकि ये एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं, इनका ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर पूरी अथॉरिटी के साथ ये बता सकती हैं इस गाड़ी को आप क्यों मत खरीदना। बिल्कुल। तो ये क्लियर हो गया है। लेकिन मुझे इनसे मिलकर अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने 57,000 किलोमीटर चला के जो तरक्की करी है, इनके घर के नीचे एक बड़ी एसयूवी आने वाली है। बिल्कुल। तो जब ये बड़ी एसयूवी ले आएंगी मैम, तो दोबारा इनका हम फिर स्वागत करेंगे अपने चैनल पर, और बिल्कुल सर, इनकी बिल्कुल। बुलंद आवाज आप तक पहुंचाएंगे। तो जो ओवरऑल जो बात करने का नतीजा था, एक तो हो गया क्विड का कस्टमर रिव्यू, एक ऑनेस्ट ओपिनियन इन्होंने दे दिया है। दूसरी चीज ये अच्छी लगी मुझे जान के कि भैया शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है और वो बिल्कुल। तरक्की का शेप लेती है, बिल्कुल सर। और काम वही करना चाहिए जो पैशन। जो पैशन। ये डॉक्टर बनना चाहती है, बन गई। मैं ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बनना चाहता था, बन गया। काम कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल किया, मजा आया।
संघर्ष इनके भी जहन में रहे होंगे और बिल्कुल सर, अभी बहुत भी रास्ते में संघर्ष। संघर्ष, क्योंकि जो लोग लड़ने जाते हैं इनसे वहाँ पर कि आपकी वजह से हमारा बंदा चला गया, क्योंकि लास्ट होप होती है। बिल्कुल तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों पर आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। और कैसा लगा ये वीडियो अब आपको कमेंट करके बताने की ज़रूरत है। इन मैम को सिर्फ इतना ही बोलूँगा, डॉक्टर शिखा थैंक यू सो मच, आप लोगों को बचाते रहिए। Thank you, हम sir. आपको It's फिर एक उम्मीद की किरण के रूप में अपने चैनल पर लेके आएंगे। बिल्कुल सर, इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर। थैंक यू।